फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका पेपर है 17 फरवरी 2024 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसमें हिंदी से कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मिल सके यूपी पुलिस के लिए, जो आप तैयारी के लिए आपके बेहतर रहे। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जो पहले ना हुआ हो होनहार नहीं, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, आदि से अंत तक आद्योपांत। नेक्स्ट है, जो पढ़ा न गया हो अपठनीय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो पहले ना हुआ हो, इसके लिए शब्द क्या आएगा? अभूतपूर्व। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं आएगा, वो आ जाएगा शत्रुंजय। ठीक है। फिर है आदि से अंत तक आद्योपांत, ये आपका सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो पढ़ा ना गया हो, इसके लिए क्या शब्द है? अपठनीय नहीं होगा, अपठित होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब शब्द जो है वो गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? निंदा निर्वाद का, और निर्विवाद यानी कि भ्रम, तो नहीं, ये नहीं होगा। निर्विवाद यानी कि वाद रहित, और मित्रता, ये भी मित्रता तो होगा ही नहीं इसका। निर्वाद का तात्पर्य होता है क्या? निंदा या फिर विवाद रहित। चलिए, निष्कासन और भाईचारा, तो भाईचारा तो नहीं होगा। निर्वाद का तात्पर्य होता है निंदा, और निर्विवाद यानी कि विवाद से रहित। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। नेक्स्ट है, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? अब यहाँ पर आपको अशुद्ध चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, तुम मेरी तरफ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो अशुद्ध मिल गया हमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, बाकी सारे शुद्ध है। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप सापिन, तनुज तनुजा, चूहा चूहिया। ठीक है, बनिया का बनियान, तो बनियान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें, ये तो पहनने वाला बनियान होता है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये गलत है। राइट आंसर होता है ये बनियाइन। ठीक है, शब्द को देख लीजिए कितना दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट है, वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधू शब्द का जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो क्या कारक हो जाएगा? संप्रदान। बच्चे को के लिए ये सब क्या आता है? संप्रदान में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओष्ठ, मृत्तिका, उल्लू या फिर वानर। तो देखिए, ओष्ठ, मृत्तिका और वानर ये सभी क्या है? तत्सम रूप है। यहाँ पे उल्लू शब्द जो है वो क्या है? तद्भव है, क्योंकि उल्लू का जो तात्पर्य होता है वो होता है उलूक। तत्सम क्या होता है? उलूक, और ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांवला, शुष्क, सींग या फिर सीख। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा देखिए, बी शब्द जो है क्या है? शुष्क, ये क्या है? तत्सम है। बाकी बात करें तो देखिए कि जो शुष्क होता है इसका तद्भव रूप होता है सूखा। बाकी सांवला, सींग और सीख जो है ये तद्भव रूप ही है। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी देखिए, ज्योत्सना और ललना नहीं होता। चंद्रिका और चंद्रहास नहीं होता। कौमुदी और मंदाकिनी नहीं होता। मंदाकिनी तो गंगा का नाम होता है।
चलिए यहाँ पर कौमुदी और ज्योत्सना, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह, कौन, क्या, कुछ। तो निश्चयवाचक मैंने आप सभी को बताया था कि यह और वह जो होता है वो निश्चयवाचक होता है। यहाँ पर आप सबका देख सकते हैं कि निश्चयवाचक, पहली चीज़ तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो याद रख लीजिए कि 6 होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी चीज कि किसके अंतर्गत क्या आता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, हम, निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप, संबंधवाचक जो, सो, प्रश्नवाचक कौन, क्या, अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। ठीक है, चलिए कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, कवि जमा ईश्वर, तो ये हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह दिखाया गया है। नेक्स्ट है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ईमानदार हमें कौन सा विशेषण मिल रहा है, तो यहाँ पे गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कर्मक क्रिया का उदाहरण है, वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भौतिकी, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय, भौतिक उसमें जुड़ गया ई तो बन गया भौतिकी। निरअभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो निर शब्द से ये निर्मित हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि र जो होता है वो कैसा होता है, आधा होता है, जिसमें अ जुड़ गया है तो ये पूरा र बन गया है। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में सही उपसर्ग नहीं, सही समास विग्रह नहीं हुआ है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला सही है, वेद पुराण, वेद और पुराण सही है, नव निधि, 9 प्रकार की निधियां, देह लता, लता रूपी देह। तो देखिए 9 प्रकार की निधियां नहीं होगा, ये होगा 9 निधियों का समूह। जब हम इस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे आता है, समूह बोला जाता है द्विगु समास में। द्विगु समास में क्या होता है, हम बताते हैं ना कि 9 तारों का समूह, इतने का समूह करके शब्द बोला जाता है, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, आकर्षण का विलोम क्या होगा, अनाकर्षण, दुराकर्षण, पराकर्षण या फिर विकर्षण। तो आकर्षण का जो विलोम होगा वो हो जाएगा अनाकर्षण, सॉरी आकर्षण का होता है विकर्षण, अनाकर्षण नहीं होता, होता है विकर्षण। सब और विपत्ति का होना, इसके लिए लोकोक्ति कौन सा होगा, एक अनार स्वाभिमान नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ क्या है विपत्ति। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो शांत का क्या होता है निर्वेद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा क्या होता है सोठा होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। अब यहाँ पे पानी शब्द के अलग अलग तात्पर्य है, जब एक ही शब्द पे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, तो भेद से किसका संबंध नहीं है, भिन्नता, भिन्न, भेद, प्रकार, ये भी सही है, रहस्य। यहाँ पर देखिए मूल्य शब्द जो है वो भेद का पर्यायवाची नहीं है, भिन्नार्थक नहीं है, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस हाल का है, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। अब इसमें कोई और चीज़ आपको दिख नहीं रही, तो ये क्या है सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। नहीं जाता वाली बात जब भी आती हो वहाँ पे हमेशा भाववाच्य होता है। ठीक है, कान पर जूना रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कुछ असर ना होना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको फिर एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं।
महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया की वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। चलिए क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, श्रम दृष्टि सुदृढ़ जीवन का आधार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम। यहाँ हमें महात्मा गांधी के विचार जो है देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समस्त यानी कि संपूर्ण, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता से स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे? नहीं। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे? नहीं। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे? महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित होते थे। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम ना करने वालों को। ठीक है। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, इसको चोर कहा गया है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। काल नहीं पता चल रहा है, रीति नहीं, स्थान नहीं, यहाँ पर परिमाणवाचक जो है विशेषण है। ठीक है। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृदु का पर्यायवाची आपको बताना है, तो वो हो जाएगा कूल। ठीक है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म दिन और दीन का अर्थ क्या है? तो इस दिन का मतलब होता है दिवस और इस दिन का होता है गरीब। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से शब्द क्या है? आंखों के सामने, तो क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है, निर्जा किस कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो निर्जा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका क्रम देख सकते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो इस प्रकार से जो है इसका विकास क्रम हुआ है। ठीक है। चलिए, ये थी हमारी प्रश्न उत्तरी जो कि 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और प्रश्न उत्तरी लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर का ही होगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।